नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ पांडे। आज हम बात करते हैं भारत के उस इतिहास की जिसने इस देश में मंदिरों की घंटियों को अक्षुण्ण रखा है, जिसने इस देश में भगवा ध्वज को अक्षुण्ण रखा, जिसने इस देश में ब्राह्मणों की शिखाओं को अक्षुण्ण रखा, जिसने इस देश में त्याग और बलिदान की ऐसी पराकाष्ठा को छुआ जिसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की, मैं बात कर रहा हूँ मेवाड़ की, मैं बात कर रहा हूँ राजपूतों की। हम में से हमारी शिक्षा पद्धति के कारण ऐसी चीज़ें रहीं कि पिछले 70 सालों में हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया। इस देश के 5 शिक्षा मंत्री जो थे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और ज़्यादातर जो मानसिकता है वो ये है कि देश से बड़ा हमारा धर्म है, तो उस कारण से संविधान से बड़ा हमारा धर्म है। उस कारण से जो पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद जी थे वो तो उन्होंने कहीं प्रॉपर तरीके से कोई शिक्षा जो है ली ही नहीं थी। उन्होंने जो भी शिक्षा ली थी मदरसा से ली थी और वो अरब में पैदा हुए थे। इसका पता भी शायद कभी लोगों को होगा। तो वो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे। तो आप सोच सकते हैं कि जब 5 शिक्षा मंत्री इस तरह के हुए हों तो हमें किस तरह का इतिहास पढ़ाया गया। राजपूतों को हमेशा कायर, युद्ध से भागने वाला, इस तरह का ही दिखाया गया जो मुग़लों से मिला हुआ था। लेकिन इतिहास तो कुछ दूसरा ही है। इतिहास अगर आप पढ़िए तो आप पढ़िए बप्पा रावल के बारे में, आप पढ़िए राणा कुंभा के बारे में, आप पढ़िए रावल जी के बारे में, जिन्होंने 1000 साल तक सिसोदिया वंश ने इस्लाम से संघर्ष किया है। और संघर्ष ही नहीं किया, ऐसा संघर्ष जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। आपको उस समय के त्याग का वर्णन अगर किया जाए तो कोई शब्द भी कम पड़ेंगे। आप सोच सकते हैं, हमें तो बताया गया कि अकबर बहुत महान था, ग्रेट एम्परर अकबर। पर अकबर ने चित्तौड़ में 1568 में 40,000 हिंदू, तो उन 40,000 हिंदुओं की हत्या अकबर महान ने करी थी, जिसको हमारे इतिहास ने अकबर महान कह के पढ़ाया गया, जिसके वर्णित है कि 500 उसकी तो बीवियाँ ही थी। तो इस तरह का व्यक्ति हमारे देश में अकबर महान करके प्रेषित किया गया। तो बप्पा रावल की अगर बात करें तो बप्पा रावल 7वीं शताब्दी में हमारे देश में पहली बार किसी इस्लाम धर्म का आक्रमण हुआ, महमूद गजनवी के रूप में 712 ईसा पूर्व में, अगर मैं याद कर रहा हूँ तो उस समय अगर किसी ने लोहा लिया मुसलमानों से, इस्लाम से, तो वो लिया बप्पा रावल ने। यहाँ तक कि ईरान तक उन्होंने जाके मुस्लिम कट्टरपंथियों को मार के भगाया। और यहाँ तक कि भगाया नहीं, उन्होंने काबुल तक चौकियाँ स्थापित करी कुछ दूरी पे। और उसका रिज़ल्ट ये रहा कि 400-500 सालों तक, 700 ईसा पूर्व से लेके 1100 ईसा पूर्व तक दोबारा इस्लाम कट्टरपंथी यहाँ पे आक्रमण नहीं कर पाए। बाद में जाके पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हराया है और उसके बाद बाकी वंश आगे आए हैं। तो ऐसे अप्रतिम योद्धा के बारे में हमको पता ही नहीं है, हमें जानकारी ही नहीं है। ऐसे ही राणा कुंभा, जिन्होंने 32 फोर्ट्स का निर्माण कराया राजस्थान में, और कुंभलगढ़ का जो फोर्ट है वो हेरिटेज साइट है वर्ल्ड की, यूनेस्को की। इस तरह का प्रतापी राजा सिसोदिया वंश 1000 साल तक इन इस्लामिक कट्टरपंथियों से लड़ता रहा लगातार, लेकिन कभी नहीं झुका। राणा प्रताप की कहानी हमें केवल हल्दी घाटी तक ही सीमित कर देती है, राणा प्रताप के इतिहास को। जबकि राणा प्रताप ने उसके बाद कितने युद्ध जीते, कितने अपने किलों को वापस लिया, ये तो शायद हम जानते ही नहीं, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं गया। हमें तो किताब में कुछ और ही पढ़ाया गया। अगर मैं कह रहा हूँ कि
इन राजपूतों के कारण, इनकी अप्रतिम युद्धवीरता के कारण ही हम हिंदू बचे रहे। तो उसका कारण है, आप देखिए अरब जब आक्रमण करते थे, कि अरब से आक्रमण होता था या तुर्क से आक्रमण होता था, तो ये ज़मीन के थ्रू ही आते थे अफ़गानिस्तान क्रॉस करते हुए। तो उस समय और कहीं से आने का रास्ता नहीं था, तो घोड़ों पर चढ़ के कबीलों के रूप में लुटेरों की तरह आते थे। तो उनके रोकने के लिए सबसे पहले दीवार की तरह हमारे राजपूत वीर, अप्रतिम योद्धा जो थे, वो आगे आते थे। अगर वो ना होते, उन्होंने उनको वहाँ ना रोका होता, जो मेवाड़ कभी भी इस्लाम के आगे झुका नहीं, तब तो ये इंडोनेशिया, वियतनाम और जो भी कंट्री इंडिया के बाद पड़ते हैं सारे मुस्लिम हो चुके होते, इवन चाइना भी ना बचा होता। तो उनको रोकने का, क्योंकि आप देखिए ना, पूरे वर्ल्ड में तुर्की हो, वो भी पहले इस्लामिक नहीं था। एक एक दो दो साल में पूरे पूरे देश इस्लामिक हो गए। मिस्र हो, तुर्की हो, सीरिया हो, ईरान हो, इराक हो। ईरान पर्शिया था पहले, पारसी कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते थे। जो पूरे के पूरे देश कुछ सालों में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। और आज हम आज भी 100 करोड़ हैं। तो इन 100 करोड़ों को जीवित रखने का श्रेय हमारे पूर्वजों को जाता है, उस अप्रतिम बलिदान को जाता है, जिसको हमें पढ़ाया नहीं गया, जिसको हमें भुलवा दिया गया। हमारी नज़र में हीरो किसी और को बना दिया गया। तो दूसरा आप देखिए, केवल राजपूत वीर ही नहीं, उनके यहाँ की महिलाएं भी, रानियां भी अप्रतिम बलिदान का उदाहरण देती थी, जिसको हमारे यहाँ पर सती कह के डाल दिया जाता है, जौहर कह के। आप सोचिए कि मतलब जो अपनी शरीर की सुरक्षा के लिए, कि मरने के बाद भी हमारा शरीर सुरक्षित रहे, इसके लिए वो हजारों हजारों रानियाँ अपनी दासियों के साथ जौहर की प्रथा करती थी, जिसमें वो जलते हुए उनके जो पति होते थे वो भगवा बांध के लड़ने जाते थे, केसरिया बांध के। और उनकी महिलाएं जानती थी कि इन राक्षसों के आगे आत्मसमर्पण हम किसी तरह कर नहीं सकते। अगर हम मर भी गए तो हमारी शरीर के साथ भी ये दुर्गति कर सकते हैं। तो वो एक साथ अपने शरीर का आत्मोत्सर्ग करती थी, जिससे संदेश भी जनता में जाता था कि जब हमारी रानियां इस तरह का बलिदान दे सकती हैं तो हम क्यों पीछे रहें। तो जनता भी उससे उद्वेलित होती थी। तो बलिदान की ऐसी गाथा तो देखने से ही नहीं मिलेगी। और धन्य है ऐसे वीरों को जिन्होंने हमारी धर्म के लिए, हमारे समाज के सनातन के लिए अपना बलिदान दिया। आज की पीढ़ी को ये इतिहास जानने की बहुत ज़रूरत है। और आज तो सूचना संचार का माध्यम है और हम इंटरनेट के युग में हैं पिछले 20-30 सालों से। तो सारी कहानियाँ, सारी चीज़ें आपको सामने ही मिलेंगी, बस एक क्लिक की दूरी है। तो इस क्लिक से आप अपने इस दुनिया में आइए और जानिए इन बहादुरों, वीर बाकुरों के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आभार आपका जुड़ने के लिए। जय हिंद।